कपकोट के केदारेश्वर मैदान में एक विशाल महापंचायत सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न दलों, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने प्रतिभाग किया। महापंचायत में क्षेत्र की ज्वलंत जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। सभा के दौरान कुल 155 शिकायतें दर्ज की गयी, जिनमें सिंचाई व्यवस्था को लेकर 35, बिजली के अत्यधिक बिलों को लेकर 57 तथा अन्य 63 शिकायतें आवारा पशुओं, बंदरों के आतंक, सीज वाहनों सहित विभिन्न समस्याओं से संबंधित रहीं। इस दौरान बेड़ा मझेड़ा निवासी वृद्ध महिला दुर्गा देवी ने भावुक होते हुए कहा कि वह लगातार बिजली बिल जमा करती आ रही हैं, फिर भी उनकी खपत से कहीं ज्यादा बिल उन्हें थमा दिया गया है, जिसे भरने में वो असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि इतना भारी बिल चुकाने से अच्छा मृत्यु स्वीकार करना है। उनके इस बयान ने सभा में मौजूद लोगों को झकझोर कर रख दिया। पूर्व प्रधानाचार्य दरवान सिंह कपकोटी ने बताया कि उनके आवास का बिजली कनेक्शन काट दिया गया, जबकि वे नियमित रूप से बिल का भुगतान करते रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत की, लेकिन वहां से भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। ग्रामीण उत्थान समिति के संचालक उमेश जोशी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर सरकार भांग की खेती को नष्ट कर रही है, वहीं दूसरी ओर भांग से बने व्यंजन बड़े बड़े नेताओं और उच्च अधिकारियों की थालियों में परोसे जा रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे कृषक ने कहा कि यह महापंचायत आम लोगों को अपनी बात रखने का एक सशक्त मंच प्रदान करने का कार्य कर रही है। उन्होंने इस आयोजन को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताया। महापंचायत के आयोजक एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने कहा कि कपकोट क्षेत्र लंबे समय से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, जबकि सरकार जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कार्यक्रम जमीनी हकीकत से दूर और खोखले साबित हो रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, गोविंद सिंह ऐठानी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेश खेतवाल, प्रकाश कांडपाल, प्रवीण सिंह, जिला पंचायत सदस्य बलवंत राम, जिला पंचायत सदस्य सुंदर सिंह गढ़िया सहित अनेक गणमान्य लोग एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। देवी कहाँ से आए आप बेड़ा से। क्या परेशानी क्या बताइए? लाइट की परेशानी है। अब मेरे को बिल जम करते हुए भी 30,300 बिल आया है, 4.5 रीडिंग आई है, और ये बिल देते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे लिए इतना अत्याचार, मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ और बिल जमा नहीं कर सकती हूँ। पहले बिल जमा किया नहीं आप लोगों ने? अभी देखोगे, पहले बिल दिया था कभी आपने? बिल भरा है मैंने, सब महीने के बिल भरे। अभी कितना बिल आया है अभी वर्तमान में? 30,300। 30,300। तो अभी बिल नहीं दे सकते हो? और 1 जनवरी का बिल जमा नहीं, उन्होंने पर्ची नहीं दी मेरे को, इसलिए जनवरी का बिल जमा नहीं किया है। नाम आपका? नाम बताइए सर। नमस्कार, मैं यही कपकोट का मूल निवासी हूँ। यही पार बैंड बाजार में मेरा मकान है, जिसमें बिजली विभाग ने 2,67,000 का बिल दिया था, और जिसे मैंने उपभोक्ता फॉर्म में डाला था। उपभोक्ता फॉर्म में डिसीजन निकलने के पश्चात 17 तारीख को डिसीजन निकल गया है और 22 तारीख को ये कनेक्शन काट जाते हैं। तो ये इसकी शिकायत किसे की जाए? इसे पूरा में कितने बिल जमा किए थे आज तक? ये संपूर्ण बिलें जमा की हैं, A to Z बिलें जमा की हैं। ये इनके मीटर कहाँ जंप कर गया, एक महीने में क्यों 2,67,000 का बिल आया, ये समझ में नहीं आ रहा। कोई उद्योग तो उसमें चलता नहीं है, घरेलू है सब, घर की बिजली चलाई जाती है, और यदि क्या हो सकता है। उसके पश्चात उपभोक्ता फॉर्म के आदेश के पश्चात भी 13 तारीख को आदेश निकला है, मेरे इस मोबाइल में है, और ये लोग 22 तारीख को कनेक्शन काटते हैं। इसकी शिकायत मुझे कहाँ करनी है, ये मुझे बता दिया जाए, मुझे मार्गदर्शन दिया जाए। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। तो आपने विभाग के उच्च अधिकारी से इसकी बात की थी? इसकी पूरी चलिए ऐसा रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ दिए। उनका कहना क्या है? उनका कहना है कि आपका डिफॉल्ट है। अब पता नहीं कैसे डिफॉल्ट है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक कभी कोई अधिकारी आते हैं, कोई कर्मचारी आते हैं, कभी कोई आते भी नहीं है, और मीटर रीडिंग का काम इनका है।
एक महीने में इतना जंप कैसे किया ये मेरी समझ में नहीं आया, इसीलिए उपभोक्ता फोरम में डाला है। उपभोक्ता फोरम ने कहा है कि जब तक 17 तारीख के आदेश में कि इसका डिसीजन नहीं निकल जाता है आप उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटेंगे। तो ऐसा आदेश होने के पश्चात भी क्यों उन्होंने 22 तारीख को 21-22 तारीख को मेरा कनेक्शन काटा गया, इसकी जानकारी मुझे थी। धन्यवाद। अभी मैं अगर थोड़ा सा पीछे को जाऊं तो 1993 में हम लोगों ने जन चेतना मंच के बैनर के तले पहला आंदोलन किया था कपकोट क्षेत्र में। उस समय जो समस्याएं थी वो समस्याएं आज भी हैं। सड़कें बन गई हैं और बिजली की लाइनें बिछ गई हैं, स्कूल भी विस्तार हो गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो विकास हुआ है वो जनता को छू नहीं रहा और विकास के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं खुद आ गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जो हम अभी चुन रहे हैं लोगों को वो सिर्फ चुने जाने के लिए ही जनता के बीच में है और चुने जाने के लिए ही संघर्ष और प्रयास कर रहे हैं। उनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना है नहीं। अभी एक वृद्ध महिला को देख रहा था, वो रो रही थी कि मेरा 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आ गया है। वो खुद कहती है कि मेरे घर में तो कूलर भी नहीं है, कुकर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे घर में, केवल लाइट जलाती हूँ। तो ये चौंकाने वाला तो है ही है। लेकिन कपकोट क्षेत्र में ये कार्यक्रम हुआ है, इससे मैं आशान्वित हुआ हूँ आज कि लंबे समय से जो जनता के कार्यक्रम रुके हुए थे, हो सकता है कि इसके पीछे राजनीतिक दल हों, लेकिन अभी कोई झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई बैनर नहीं, तो लगा कि जनता के बीच में जो रुका हुआ एक संवाद है वो शुरू करने का प्रयास तो किया गया है। और जनता के बीच में जब संवाद होते हैं तो संसद में जो कुर्सियां बेजान है या संसद जो मौन है तो उसको सोचना तो पड़ता ही है। बाकी रहा आप लोग हैं यहाँ पर, तो मीडिया अगर है तो उम्मीद की जा सकती है कि आप कुरेद के लाएंगे, उखाड़ के लाएंगे और उन सारी चीज़ों को आगे रखेंगे। वैसे भी मैं अगर अपने जीवन को देखता हूँ तो मैं तो जिंदगी भर ही एक मीडिया रहा हूँ, एक पत्रकार की हैसियत से पूरी जिंदगी काट दी और मुझे मालूम है कि आप लोग चाहें, एक पत्रकार चाहे तो फिर सत्ता को हिला सकता है। आज के इस महापंचायत में जो मेरी सबसे प्रमुख समस्या है वो यह है कि पिछले दिनों राशन कार्ड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जिसमें कि यूनिट सिस्टम से राशन मिलता है, उसमें एक परेशानी आ रही है कि जो 75 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनके राशन कार्ड डीलरों के यहाँ बायोमेट्रिक में जो है फिंगर मैच नहीं हो पा रहे हैं, बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही है और न ही उनकी आई साइड उसमें बायोमेट्रिक हो पा रही है। उसके बावजूद उनको आधार सेंटर में दोबारा से फिंगर अपडेट और आई साइड जो है अपडेट करने के लिए कहा जाता है, मगर वो वहां पर भी आधार सेंटर में भी अधिकतर बुजुर्ग जनों का और बच्चों का जिनका राशन कार्ड में ऑलरेडी नाम है, जो यूनिट सिस्टम के सदस्य हैं, उनकी आधार सेंटर में भी जो है फिंगर और आई साइड बायोमेट्रिक वहां पर भी अपडेट नहीं हो पा रही है। तो मेरा कहना यह है कि इसमें राशन कार्ड खाद्य पूर्ति विभाग एवं उत्तराखंड सरकार इसमें क्या पॉलिसी लाने की सोच रही है, वरना बहुत सारे हजारों की संख्या में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सदस्य जो यूनिट सिस्टम से जिनको 5 किलो प्रति माह के हिसाब से राशन मिलता है, उनका नाम उसमें निरस्त हो सकता है और वो राशन से वंचित हो सकते हैं। इसलिए इस ओर भी खाद्य पूर्ति विभाग अपना ध्यान आकर्षित करे और उत्तराखंड सरकार भी इसमें नई पॉलिसी लाए, जिससे कि जो राशन से वंचित होने वाले लोग हैं, जो बायोमेट्रिक अपडेट या EKYC जिनका नहीं हो रहा है, उनके लिए कोई नया विकल्प निकाले। ये मेरी इसमें समस्या है इस महापंचायत में आज की, और मैंने ये महापंचायत के रजिस्टर में ये समस्या दर्ज की है। मैं शेर सिंह दानू, सन ऑफ जवान सिंह दानू, ग्राम फुलवाड़ी, ग्राम सभा किराबगढ़। अपनी समस्या ऐसी है कि हमें रोड के बारे में भलाया फुसलाया जा रहा है। सत्र में उद्घाटन कर दिया गया था, लेकिन कभी RS को दिया जा रहा है, कभी PWD को दिया जा रहा है, कभी PM जैसे वालों को दिया जा रहा है, लेकिन बार बार गुमराह किया जा रहा है। वास्तव में यह कारण क्या है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? जब मैंने परसों विधायक जी को कहा कि चलिए आप हमारे गांव
गांव की समस्या को देखें तो उन्होंने 2-3 महीने की बात कह रखी है, लेकिन अब जबकि उन्होंने जॉब पिलर के बारे में कहा, जॉब पिलर हमारे वहाँ अभी तक नहीं बनाए, जबकि उन्होंने टेंडर कर दिए हैं करके PMJSY के जेई साहब ने टेंडर कर दिए कहा, लेकिन अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं या जॉब पिलर नहीं बने हैं, तो रोड का क्या हाल होंगे। इस प्रकार गुमराह कर रहे हैं। मैंने ये बातें पहले अपने प्रदीप टमटा जी जो हमारे पूर्व सांसद थे उनसे भी कहा कि ये बातें सारी बातें कही, लेकिन उद्घाटन करने की जरूरत क्या है। उन्होंने सत्र में उद्घाटन किया, लेकिन उद्घाटन का कोई महत्व नहीं रहे, जिसमें उद्घाटन में बसंती देव जी जिलाध्यक्ष, प्रकाश जोशी क्षेत्र पंचायत, प्रभा गढ़िया जिला पंचायत और अन्य गणमान्य लोग थे। श्री मुन्ना कबूडी जी की मशीन लगाई, लेकिन उसका औचित्य नहीं हुआ, केवल 1 मिनट के लिए लगाया तो मशीन, लेकिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर ये कहना नहीं मानेंगे इस प्रकार से तो हम आंदोलन के लिए तैयार होंगे। मार्च 1 से हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, SP साहब को ज्ञापन देंगे, जिसका सुचारू रूप से अगर काम नहीं किया तो हम बिल्कुल अग्र आंदोलन करने की चेतावनी देंगे। धन्यवाद। नाम अपना नाम? मेरा नाम चंदन सिंह बोरा है, ग्राम बसकुना के बगड़ तो मैं 2014, 15, 16 में रोड से आपदा आई थी। समस्त विभागों को एप्लीकेशन दे के भी आज तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बगड़ तो में 2 घरों के कोई वो नहीं है, क्योंकि बारिश के दौरान वहाँ आपदा बहुत आती है। बहुत सारे अधिकारी लोग भी वहाँ देखने के लिए आए थे बारिश में, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मतलब वहाँ काम नहीं किया गया। चेक डैमों का भी लिखा था और वहाँ पे पानी की परेशानी है, वहाँ पे जंगली सुअरों का बहुत आतंक है, खेतों का कोई वो नहीं कर रखा है। वहाँ पे कोई सब विभागों को लिख दिया, कोई वो नहीं कर रहा है। तो क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ विभाग को जल्दी से जल्दी वहाँ कार्रवाई करें। आपदाग्रस्त क्षेत्र है और 2 मकान सबसे ज्यादा उसमें है, 2 गदेरों के बीच में है, उसके साइडों से दीवार लगाई जाए और चेक डैमों की व्यवस्था किया जाए, दीवार और पानी की सही व्यवस्था करा जाए। वहाँ एक पुल की अगर व्यवस्था हो सके तो विभाग के द्वारा मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि पुल बनाया जाए वहाँ पे। जी बताइए। मेरा नाम राजेंद्र कपकोटी है, मैं एक समाज सेवी हूँ और आज इस कपकोट केदारेश्वर मैदान में जो महापंचायत हो रही है, ये एक बहुत बढ़िया पहल है, क्योंकि हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों की परेशानी और सबसे बड़ी एक बिजली विभाग की समस्या। मेरा खुद ही 12 महीने में 13 बिल आए हैं और ऐसे शोषण जो हो रहा है हमारा, और हम लोग उसके प्रति जो आज जागरूक हो रहे हैं, ये एक सुंदर पहल है और आज आगे चल करके ये उग्र आंदोलन का रूप लेगा। ये निश्चित रूप से सारे विभाग समझ लें और इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें, वरना आने वाला समय बहुत संघर्षशील होगा। जी बताइए। जी मेरा नाम मोहन सिंह है। मैंने कपकोट से 3 खच्चरों का बीमा करवाया था, डॉक्टर चंदोला, और 3 खच्चरों का बीमा करवाया था और मेरा खच्चरों का बीमा नहीं करवाया और इस वजह से 1 खच्चर मेरा मर गया और मेरे को बीमा नहीं मिल रहा है। तो मेरा बीमा का पैसा डॉक्टर चंदोला ने खा लिया और मेरे को मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो रसीद दी थी आपको? रसीद है, मेरे पास रसीद है, मेरे पास रसीद है, पूरे प्रूफ है मेरे पास। और मैं परेशान हुआ, 4 महीने से परेशान हूँ। मेरा खच्चर मेरा 4 महीना खच्चर मरा हुआ, खच्चर का मैंने दफन भी नहीं किया। मैंने कहा जब तक कितने का मुआवजा था? मुआवजा मेरा 50-60 हजार का था सर। हाँ, और मेरे को डॉक्टर बोलता है, मेरे को बोला मेरे बेइज्जती मत कर, बोलता है इसका होना चाहिए, मेरे को बीमा मिलना चाहिए। विभाग के द्वारा आपने किया? विभाग जी कर रखा है, विभाग से कर रखा है। ये सारी गलती है, डॉक्टर की गलती है। उन्होंने अपने बीमा आगे नहीं बढ़ाया, अपने फंड से बीमा आगे नहीं बढ़वाया। अब बीमा, हाँ जी, जी मैं हूँ नान कन्यालीकोट सिंचाई। देखिए, सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो शिकायतें आई हैं वो वन विभाग और विद्युत विभाग की है, पशुपालन विभाग की है। जिस तरीके से आज यहाँ पर को महापंचायत का आयोजन करने का जो उद्देश्य था, जब बहुत लंबे समय से देखा गया कि लोगों की समस्याएं छोटी हैं लेकिन गंभीर हैं, जिस पर लोगों को उचित जवाब विभागीय अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया गया। एक तरफ सरकार कहती है जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, दूसरी तरफ विभागीय अधिकारी, कई तो ऐसे अधिकारी हैं जो जनता के बीच में जाना ही नहीं चाहते।
आप किस बात को लेकर सरकार आश्वस्त है? सरकार की गंभीरता इस बात को है कि वो किसी भी आम जनमानस की, आज महापंचायत कर केदारेश्वर में हमने खाली एक आह्वान किया था कि आखिर जनता आम जनमानस कितनी परेशान है। तो आज जिस तरीके से यहाँ पर को अल्प समय में 2 दिन पर सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो लोगों के बीच में जो मैसेज भेजा गया था, तो आज पिंडर घाटी से लोग पहुंचे, आज बहरगाड़ घाटी से ये आपके सामा गोगिना घाटी से लोग पहुंचे, रेवती घाटी से लोग पहुंचे, कनलगढ़ घाटी से लोग पहुंचे, बटालगांव और इस साइड से लोग पहुंचे, बेड़ा मजेड़ा से लोग पहुंचे। आज कहीं ना कहीं कपकोट नगर में जो ये समस्याओं का अंबार लगा हुआ था, कपकोट के लोगों के बीच में जो लोगों ने आकर अपना दुखड़ा रोया है, ये कहीं ना कहीं एक हृदय विदारक चीज है कि हम एक तरफ आह्वान कर रहे हैं कि इतनी सब कुछ चीजें आ गई हमारे बीच में कि जनता को कोई परेशानी नहीं है। सरकार में बैठे लोग, करोड़ों का हिसाब देने वाले लोग कि करोड़ों आ गए, अरबों आ गए, लेकिन आम जनता जस की तस है। विद्युत विभाग से लोगों की मनमानी को लेकर आताताई की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आज उनके अधिकारी कर्मचारी निरंकुश हो चुके हैं। एक साल तक तुमने विद्युत बिल नहीं दिया, एक साल तक तुमने लोगों को बताया नहीं कितना तुम्हारा बिजली का बिल है। उसके बाद और लास्ट में तुम 1 साल 2 साल के बाद आते हो, कहते कि जी आपकी रीडिंग इतनी हो गई है। आज ही आप आपके ओर से लिखित आश्वासन देना चाहिए था लोगों को। विद्युत विभाग ने लोगों के पैसा का विस्तारण बंटवारे के हिसाब से करना चाहिए कि भाई 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के हिसाब से करेंगे। दूसरा, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस बात का रोड मैप अब आम जनता के बीच में नहीं ला पाए कि कैसे हम ये जंगली जानवरों से लोगों को निजात दिलाएंगे। आज बंदर घर घर में पहुंच चुका है। आज क्या रोड मैप है सरकार के पास? आज आम जनमानस परेशान है। सिंचाई की व्यवस्था चौपट है। कृषि से आय दुगनी करने की बात सरकार कह रही थी। कृषि से आय दुगनी कैसे होगी? कृषि विभाग बताए कि कैसे उन्नत बीज आपने काश्तकारों को दिए हैं कि वो उन्नत बीज के माध्यम से काश्तकार उन्नत सिंचाई करे। कहाँ से सिंचाई की व्यवस्था चौपट है? नहरों की व्यवस्थाएं चौपट है। कितनी शिकायतें थी आज जो है सिंचाई विभाग की 31 शिकायतें हैं, अन्य रोड और उनके मिला के 61 शिकायतें हैं, वन विभाग की 70 शिकायतें, विद्युत विभाग की 72 शिकायतें हैं। आज कहीं ना कहीं ये शिकायतें दिखाता है कि सरकार में बैठे लोग, सरकार में बैठे अधिकारी, सरकार के और जनता के बीच में एक सेतु का काम जिस अधिकारी ने करना चाहिए था, वो सेतु का काम न कर वो आतताइयों की तरह, अत्याचारियों की तरह काम कर रहे हैं। आज उनको आम जनभावनाओं से कोई मतलब नहीं है। आज 52 डंपर, 128 मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। सरकार बता नहीं पा रही कि उनको किस बात के लेकर बंद किया हुआ है। आज कैसे उन 100-200 परिवारों की आजीविका चलेगी? खनन के क्षेत्र में लोगों की आजीविकाएं, दुकानदारों की दुकानदारियां बंद हैं। आज तमाम चीजों में लेकर लोग परेशान हैं और आने वाले समय में ये कपकोट से शुरुआत है भगवान केदारेश्वर के मैदान से, और निश्चित तौर पर ये लड़ाई दुगनाकुरी से लेकर कांडा कंचार तक भी करी जाएगी। और इस बात के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ।